हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग संविधान के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा देखिए क्वेश्चन है पहला, वो लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। जो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें विभागीकरण का शुरुआत हुआ, वो लॉर्ड कैनिंग ने जिसने शुरुआत की थी। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसी के तहत इसमें बजट पे बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। तो अब जो तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इस पे आपको बजट पर बहस करने के साथ साथ इसमें वोट देने और प्रश्न पूछने की भी अनुमति मिल गई थी। तो जो चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। तो इस प्रकार से जो हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था इसका आंसर राइट आंसर होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया है। तो जैसा आपको स्पष्ट है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया और यह स्थापना 1774 में हुई। और आपको पता है कि इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे। और जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन जो ऑप्शन बी लिखा है पिट्स का भारत अधिनियम 1784, इसमें आप देखेंगे कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। और जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ चार्टर्ड एक्ट 1813, तो इस अधिनियम के तहत चार्टर्ड एक्ट 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन व चाय के साथ व्यापार बना रहा। और जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है चार्टर्ड एक्ट 1813, इसके तहत आप कह सकते हैं कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी 13 में एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन व चाय के साथ व्यापार बना रहा, और 33 में एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका मिलेगा, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ भारत शासन अधिनियम 1909, तो इसके तहत आप जानेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी में एसपी सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और जो सेकंड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें आप देखेंगे प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है केंद्र में द्वैत शासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 में। आप यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1935 में केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। और जो लास्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1947, इसके तहत देखिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया था, स्वतंत्रता के लिए लाया गया था, जिसमें दो देश बनाने की बात की गई थी, भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे लिए कि हमारा इसका केंद्र में द्वैत शासन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट में व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया।
और जो 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट में दिया गया है, इसमें एक कह सकते हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसमें सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, यानी इसमें अब कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग के साथ साथ सिख और ईसाई और भी लोगों को इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। और इसमें एक और विशेष चीज़ हुई कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा महिलाओं को मत देने का अधिकार भी मिला। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये कब बनाई गई, तो आप बता सकते हैं इसका 1919 में के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम, तो इसके तहत आप कह सकते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या लिखा है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है चार्टर्ड एक्ट 1833, तो इसी के तहत यहाँ पे भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। और जो सेकेंड ऑप्शन दिया चार्टर्ड एक्ट 1853, इसमें क्या है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, इसके तहत भारत परिषद की स्थापना की गई तथा भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत एक लॉर्ड कैनिंग उस समय जो थे वो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और विभिन्न विभागों को उसने भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिया, जिससे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ और शुरुआत कह सकते हैं हुआ है। किसके तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1833। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें जो आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पे इसकी स्थापित करने का प्रावधान लाया गया। और जो सेकंड ऑप्शन इसका दिया हुआ अगस्त प्रस्ताव 1940, इसमें हम कह सकते हैं औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने इस बात को नहीं माना। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो लिखा भारत शासन अधिनियम 1919, तो इसमें केंद्र में आप जानेंगे कि द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। और जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, इसमें जैसा कि आपको स्पष्ट है कि कैबिनेट मिशन 1946 संविधान सभा के गठन के लिए मंजूरी इसके तहत मिल गई थी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो अवशेष शक्तियाँ इसमें देखिए आपको दी गई थी गवर्नर जनरल को इसमें अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। और इसमें जो ऑप्शन और लिखा हुआ है संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल और प्रांतीय गवर्नर, तो आप कह सकते हैं संघीय विधान पालिका केंद्र में होता था, इसलिए इसको शक्ति प्रदान नहीं थी। और प्रांतीय विधानमंडल में द्वैत शासन चल रहा था
और जो प्रांतीय गवर्नर थे इसके पास बहुत ढेर सारे विशेष अधिकार थे नहीं, तो जो ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर वो होगा गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। अब इसमें जो ऑप्शन लिखा है मद्रास, तो आपको बता दें कि मद्रास कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, जहां के आपके सीएम थे सी गोपालाचारी। और बिहार में भी कांग्रेस का ही पूर्ण रूप से बहुमत था, और यहाँ के जो सीएम थे वह श्री कृष्ण सिन्हा थे। और उड़ीसा में भी यहाँ कांग्रेस का ही गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें इस यहाँ के जो सीएम थे वो BN दास जी थे। और बंगाल जो था, बंगाल में यहाँ कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, यहाँ पे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी, जहाँ के सीएम थे फजलुल हक। सीएम कौन थे? तो फजलुल हक। आप इसको याद रखिएगा कि जो बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की मिलीजुली गवर्नमेंट थी, और वहाँ के सीएम कौन थे? तो वहाँ के सीएम थे फजलुल हक। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा बंगाल, यानी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए देश के लिए लिखित संविधान है, यही इसका राइट आंसर होगा। और जो बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और जो ऑप्शन अगला है एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवांछित या नॉमिनेट किया जाना, ये तीनों जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यह सब 1935 के में इन तीनों की बातें कही गई हैं। इस प्रकार से यह जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, देश के लिए लिखित संविधान। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो देखिए जो भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था, तो इसमें आप इसका जो राइट आंसर बता सकते हैं वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये बता सकते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारा हुआ। और मार्लेमेंटो देखिए जो पहला ऑप्शन लिखा है मार्लेमेंटो सुधार 1919, इसमें देखिए केवल सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। और जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसमें क्या सांप्रदायिकता को और विस्तार कर दिया गया, यानी यहाँ 1919 में सिर्फ एक यानी मुस्लिम को ही सांप्रदायिकता से अलग किया गया था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में इसमें ईसाई और सिख को भी सम्मिलित कर लिया गया था इस तरह से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1919 में सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। और 1947 आपको जैसा कि पता है कि यह स्वतंत्रता के लिए अधिनियम लाया गया था, और इसमें भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के बनाने का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, और फिर हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।